नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है। इन 9 दिनों तक देवी के 9 विभिन्न स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आज माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना हुई। हिमालय की पुत्री के रूप में पूजनीय मां शैलपुत्री को श्रद्धा, समर्पण और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा से साधकों का मूलाधार चक्र जागृत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस व स्थिरता का संचार होता है। साधक आज पूरे विधि विधान से मां की पूजा कर रहे हैं और उन्हें शुद्ध घी अर्पित कर रहे हैं। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए देवी शैलपुत्राय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि का यह समय विशेष रूप से तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें भक्त सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की विशेष कामना कर रहे हैं। नागौर के बाजारवाड़ा स्थित एक हॉलमार्किंग सेंटर पर भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने फर्जी हॉलमार्किंग की शिकायतों के बाद बड़ी छापेमारी की। जयपुर से आई 12 सदस्यीय टीम ने सेंटर पर करीब 2 घंटे तक जांच की और हॉलमार्किंग से संबंधित उपकरण, दस्तावेज और ग्राहकों द्वारा दी गई ज्वेलरी को जब्त कर लिया। हॉलमार्किंग सेंटर का संचालन दीपक और आकाश नाम के 2 भाई करते हैं, जिन पर फर्जी HOID और हॉलमार्क लगाने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान सेंटर पर सराफा कारोबारियों की भीड़ जुट गई। स्थानीय व्यापारी अर्जुन सोनी ने बताया कि उन्होंने सेंटर पर हॉलमार्क के लिए सोना दिया था, जिसे टीम ने सील कर दिया है। इससे उनके ग्राहक की शादी की तैयारियों पर असर पड़ रहा है और व्यापारियों में चिंता है। BIS अधिकारी रमन कुमार त्रिवेदी ने बताया कि जब्त सामग्री की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर विधानसभा में जन मुद्दों की अनदेखी और लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 16वीं विधानसभा का कामकाज अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा है, जिसमें केवल 5 सत्र, 84 बैठकें और मात्र 573 घंटे का कामकाज हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सदन में जनता से जुड़े सवालों का जवाब देने से बच रही है और विधानसभा को केवल एक औपचारिकता बना दिया गया है। डोटासरा के अनुसार राजस्थान के 75 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब जनता की आवाज को इस तरह दबाया जा रहा है और सदन में चर्चा के मंच को संकुचित किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए अत्यंत चिंताजनक प्रवृत्ति बताते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। बूंदी जिले की केशवरायपाटन पंचायत समिति के अंतर्गत भिया ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी सोनम नेहरा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 25,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1,64,000 रुपये के बिल पास करने के एवज में नेहरा ने रिश्वत की मांग की थी। 7 मई को कोटा ACB द्वारा की गई ट्रैप कार्रवाई के दौरान सखावदा के वीडियो सतवीर सिंह के रंगे हाथों पकड़े जाने की भनक लगते ही सोनम नेहरा सतर्क हो गई और रिश्वत की रकम लेने से इनकार करते हुए कार्यालय से फरार हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि नेहरा ने रिश्वत की रकम अपने पति को देने को कहा था, लेकिन सतवीर सिंह के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही यह योजना विफल हो गई। ACB ने सत्यापन के दौरान मांग को 76,000 रुपये तक बढ़ाए जाने का भी दावा किया है। प्रदेश के 2,64,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों पर इस साल की वार्षिक वेतन वृद्धि और प्रमोशन रुकने का संकट मंडरा रहा है। मुख्य सचिव V श्रीनिवास द्वारा 2 महीने पहले दिए गए अवसर के बावजूद इन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2026 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया है। नियमानुसार संपत्ति का विवरण न देने वाले कार्मिकों की जुलाई में होने वाली 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। वेतन बिलों की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होने के कारण अब इनका लाभ मिलना मुश्किल है। साथ ही भविष्य में प्रमोशन पर भी रोक लग सकती है। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि ब्यौरा न देने के कारण इन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार के इस सख्त रुख से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। झुंझुनू जिले में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को 40 लाख रुपए और जेवरात के लालच में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बेचने
और जबरन बाल विवाह कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि माता पिता ने ही दलालों के जरिए बच्ची का सौदा किया और 6 जुलाई को चूरू निवासी एक व्यक्ति से उसका विवाह करा दिया। स्थानीय पुलिस पर मामले में उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एसपी कावेंद्र सागर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने इसे मानव तस्करी और संगठित गिरोह की करतूत बताते हुए विवाह में शामिल पंडित, हलवाई और अन्य बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पुलिस की सुस्ती के चलते आरोपियों ने बच्ची को डरा धमकाकर झूठे बयान दर्ज करवा लिए। एसपी ने जांच का आश्वासन देते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार और सीबीएसई से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नई पॉलिसी बिना पर्याप्त तैयारी, शिक्षकों और किताबों के अभाव में लागू की गई है, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। वर्तमान नियमों के अनुसार अब छात्रों को 3 में से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है, जबकि विदेशी भाषाएं केवल तीसरी या चौथी भाषा के रूप में ली जा सकेंगी। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि 10वीं कक्षा में तीसरी भाषा का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आए इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना है। हालांकि राज्यों और केंद्र के बीच इसके कार्यान्वयन को लेकर समन्वय की चुनौती अभी भी बनी हुई है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर देश भर में साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नागौर निवासी रामकिशन, कैलाश और गोपाल डुकिया नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो न्यू चंद्रा नगर में किराए का मकान लेकर ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। आरोपी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेम के विज्ञापन देकर लोगों को इनाम का झांसा देते और लिंक पर क्लिक करते ही पैसे जमा कराकर वेबसाइट बंद कर देते थे। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के अनुसार आरोपी ठगी की रकम के लिए म्यूल अकाउंट्स का उपयोग करते थे ताकि वे पकड़े न जाएं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब बैंक खातों की जाँच व रिमांड के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव समय पर आयोजित नहीं करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा, जो कल इस पर विचार करेगी। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देमदा द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट के पूर्वादेश के बावजूद शहरी निकायों का वार्ड परिसीमन, मतदाता सूची का संशोधन और चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। याचिका में राज्य चुनाव आयोग और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने और चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने की मांग की गई है। सिरोही जिले के बरलूड़ थाना क्षेत्र के जवाल कस्बे में पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहले दावा किया था कि उदयपुर से सिरोही लाते समय पत्नी पूनम कंवर की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन मृतका के चचेरे भाई जबर सिंह द्वारा जताए गए संदेह के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देश पर डीएसपी मुकेश चौधरी ने उदयपुर से सिरोही के पूरे रास्ते का रूट चार्ट तैयार किया, जिससे घटना का समय संदिग्ध पाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि शादी के बाद से ही वे कोयम्बटूर में रह रहे थे और उनके बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर रही है। कोटा पुलिस द्वारा एमपी गुना निवासी आनंद कुशवाहा को जाली नोट चलाने के आरोप में गिरफ्तार करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी पिछले 5 महीनों से बाजार में करीब 1,50,000 रुपए के नकली नोट खपा चुका था। बपावर थाना क्षेत्र में खरीदारी के दौरान ग्रामीणों ने उसे संदिग्ध मानकर पकड़ा था। तलाशी लेने पर आरोपी के पास 59,300 रुपए के नकली नोट बरामद हुए, जिनमें 200 और 100 रुपए के नोट शामिल थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए रवि नामक व्यक्ति से संपर्क कर
20,000 असली रुपए के बदले 50,000 के नकली नोट खरीदे थे। वह नोटों को एमपी से सटे राजस्थान के गांवों और 12 जिले के छबड़ा छेपा बड़ौद इलाके में चलाता था। आरोपी 200 के नोट पर 50 रुपए और 100 के नोट पर 20 रुपए का सामान खरीद कर असली नोट वापस ले लेता था।